तो मेरा नाम हेमेंद्र साहू है। थैंक यू सर, मुझे आपने एसआईआर पे बोलने का मौका दिया। एसआईआर एसआईआर जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से जानते हैं, इसे विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का एक अभियान के तहत एसआईआर चालू किया गया था। एसआईआर भारतीय चुनाव आयोग जो भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आता है, उसके अंतर्गत एक एसआईआर एक अभियान के रूप में चालू किया गया। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में चुनाव मतदाता सूची जो होती है चुनाव के लिए, उसे अपडेट करना। इसके द्वारा भारत में बिहार एकमात्र पहला ऐसा राज्य बना है जो कि अपने मतदाता सूची को पूर्ण रूप से एसआईआर के तहत अपडेट करने में सफल हुआ। वर्तमान में एसआईआर के तहत भारत के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 321 जिलों में एसआईआर का कार्यक्रम जो है वो क्रियान्वित है। एसआईआर जो है वो मुख्य रूप से 1 जुलाई 2025 से लेकर के 7 फरवरी 2026 तक कंप्लीट होने वाला है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जो डुप्लीकेट और फर्जी जो वोटर आईडी बने हैं उन्हें हटाना, जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं और उनका नाम हटा करके जो जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को जिन्होंने अपने 18 वर्ष की आयु पूरी की है, मतदाता सूची में उनका नाम नए सिरे से जोड़ना। इसके द्वारा हमें त्रुटिहीन मतदाता सूची हमें प्राप्त होगी, जिससे कि चुनाव निष्पक्ष रूप से और निर्विरोध रूप से संपन्न हो सकेगा। आर्टिकल 324 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 के सब क्लॉज 3 के तहत एसआईआर का कार्यक्रम भारत में संचालित है। एसआईआर से होने वाले लाभ। एसआईआर के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शुद्धता, जिसे हम एक व्यक्ति एक वोट के द्वारा जाना जाता है, वो बहुत निष्पक्ष रूप से होगा। साथ ही भारत की सरकार ने इस बार तकनीकी सदुपयोग बहुत अच्छे से किया है, जिसके द्वारा भारत में समय के साथ साथ धन की बचत की ओर भारत एक अग्रसर कदम उठाया है। इसके द्वारा जो प्रवासी और स्थानांतरित जो जनसंख्या है, जिनको पुनरीक्षण करने की मदद मिली है और भारत में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, जो कि भारत में सबसे बड़ी अभी राजनीतिक दलों और उनके मध्य समस्या बनती जा रही है। वो पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में एसआईआर ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। भारत में इसके अंतर्गत आने वाली चुनौतियां भी काफी हुई है, जिसके तहत काफी लोगों का नाम हटाया गया है। एसआईआर जो है वो देश के लिए बहुत जरूरी है और वो मतदाता सूची में बहुत अच्छे तरीके से शुद्धि लाने का काम करेगी। आपको यदि एसआईआर से संबंधित कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर एसआईआर चुनाव से पहले ही हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इससे तो यही डाउट होगा ना कि इसका जो फायदा वो अल्टीमेटली बीजेपी को मिलेगा। नहीं, आप एसआईआर को लेकर के सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फायदा बीजेपी को मिलेगी। एसआईआर जो है मतदाता सूची को अपडेट करता है। अब भारत के अंतर्गत जो भी चुनाव होते हैं वो बिल्कुल त्योहारों की तरह होते हैं। वो या तो 6 महीने में या तो साल में भारत के अंतर्गत हर किसी राज्य में चुनाव होना ही है। अगर हम इसी तरह से अगर लेके चले तो मतदाता सूची कभी अपडेट हो ही नहीं पाएगी। तो उसे एकाएक रूप से ये कहना कि इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये सही नहीं है। और एसआईआर जो है वो बहुत सही प्रक्रिया है, जिससे कि हमें मतदाता सूची अपडेट मिलेगी और उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सकेगा। एसआईआर में बहुत लोगों के वैलिड नाम कटे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? एसआईआर के तहत बहुत लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन काफी कुछ ऐसा भी हुआ है, जैसे कि जो व्यक्ति मृत थे उनके नाम से भी अगर फर्जी वोट डाला जा रहा था, उन लोगों के नाम कटे। कई जगह पे वैलिड लोगों के भी नाम कटे हैं। लेकिन एसआईआर में मुख्य चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा डिसीजन ये दिया है कि उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार एसआईआर के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी हुई है। 1950 में आप कांटेक्ट करके आप अपना अपडेशन फिर से जारी कर सकते हैं। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और यदि आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप अपने मुख्यालय में जा करके, जैसे ग्राम में है तो आप सरपंच के पास और नगर पंचायत में है तो आप पार्षदों के पास जाकर के, बीएलओ के पास जाकर के आप अपना फॉर्म जारी कर सकते हैं। जिसके लिए दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने जो 7 फरवरी से फॉर्म 14 फरवरी तक भरे जाएंगे, उसके बाद फिर उसकी संशोधित सूची जारी की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप जो है वो तो हवा में फैलने वाली अफवाह की तरह होती है। जैसे कि पिछले सालों में कर्नाटक में, तेलंगाना में चुनाव हुए, वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी। झारखंड में चुनाव हुए, वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार बनी।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, वहां पे ये आरोप नहीं लगाया जाता कि वहां पे चुनाव में चोरी हुई है या वोट चोरी हुई है। ये बस ये हवा में उड़ाए जाने वाली बातें हैं। भारतीय न्यायालय इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने पक्ष के रूप में रखता है और पक्ष के रूप में देता है इसका आंसर। तो हमें ये आरोप पे ध्यान ना दे करके हमें ये सारे फैसले भारतीय न्यायालय पे छोड़ने चाहिए, जो कि उनका पूर्ण रूप से न्याय दे सके।